नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां चुनाव अधिसूचना से लगभग 10 हफ्ते पहले जाकर सड़कें गड्ढा मुक्त करने के दावे कर रहे हैं। और बात करेंगे इगलास की, जहां इगलास नगर में भव्य रूप से निकाली गई भगवान शिव की शोभा यात्रा। और साथ ही चर्चा होगी लातेहार की, जहां जन मजदूर परिवार संघ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर नई दिल्ली से, जहां भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 10 साल सड़कों को बर्बाद करने वाले, कोई रखरखाव न करने वाले, चुनाव अधिसूचना से लगभग 10 हफ्ते पहले जाकर सड़कें गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग, जिसका काम था सड़कें ठीक रखना, वो कभी लंबे समय तक केजरीवाल सरकार के सबसे भ्रष्ट चेहरे सत्येंद्र जैन के जागिर रहा है। और फिर उनके लक्ष्मण मनीष सिसोदिया पर, तो अब 1 साल से केजरीवाल सिसोदिया के इशारे पर चलने वाली मंत्री आतिशी मरलेना पर हो रहा है, जो अब मुख्यमंत्री हैं। कि आतिशी मारलेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है। और जिस तरह की ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, पटपड़गंज में अगर सौरभ भारद्वाज जा रहे हैं तो पटपड़गंज के विधायक कौन है? जो दिल्ली के 9 साल उप मुख्यमंत्री रहे, मनीष सिसोदिया। तो 9 साल दिल्ली की सुध ली नहीं, अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो उन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं आतिशी मारलेना को और बधाई देता हूँ, क्योंकि इस राजनीतिक नौटंकी का अगला एपिसोड अभी शुरू होगा। इन्होंने कहा कि दिवाली तक हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो कीजिए दिवाली तक गड्ढा मुक्त, अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या कि दिवाली के बाद ये फिर कहेंगे कि बीजेपी ने हमें गड्ढे नहीं भरने दिए। ये इनकी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। दिल्ली में सीवर की सफाई ना होना, जल भराव होना, जल भराव से सड़कों का डूबना, सड़कों का गिरना, सड़कों को गड्ढे होना, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। जो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, इस सब में अरविंद केजरीवाल और इनके विधायकों ने किया है। और अब सड़कें बनाने के नाम पर जो इनके विधायक 35% कमीशन लेंगे, अभी तो वो कहानी भी सामने आएगी। तो मुझे सिर्फ आतिशी मार लेना ये बता दें कि क्या सरकार बदल गई क्या? ये काम 10 साल में तुम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हारे डिप्टी सीएम ने क्यों नहीं किया? बाकी मंत्री ने क्यों किया? अब जब चुनाव सर पर हैं तो इन्हें दिल्ली की जनता की याद आ रही है। तो सीधा सीधा अपनी कमज़ोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का ये एक छोटा सा इनका प्रयास है। आम आदमी पार्टी की से आशा ना रखें। जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से दिल्ली की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और डेंगू के जितने आंकड़े बहन स्वाति मालीवाल बता रही हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल डेंगू के मरीजों को दाखिल ही नहीं कर रहे। वो उनको टेस्ट करते ही भगा देते कि हमारे पास जगह नहीं है। कारण वो आंकड़ा दिखाना ही नहीं चाहते। दिल्ली में जगह जगह लार्वा इकट्ठा है, दिल्ली में जगह जगह पानी इकट्ठा है। पानी में डूब पे जब लोग मर रहे हैं तो लोग इस मच्छर तो पनपेंगे। और अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार सिर्फ लिपापोती करने में लगी है। इनको दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। मुझे मतलब दिल्ली वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर की आसपास की सफाई खुद रखें। कम से कम, जैसा स्वाति जी ने कहा है, दिल्ली नगर निगम से भरोसा ना रखें। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इगलास नगर में श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ भगवान शिव की शोभा यात्रा के साथ हुआ। आपको बता दें कि भगवान शिव की शोभा यात्रा हाथरस मार्ग स्थित रामलीला प्रांगण से शुरू हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकाली गई। इगलास नगर में भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा रविवार को शाम 4 बजे हाथरस मार्ग से शुरू हुई, जिसमें भगवान शिव की सुंदर झांकी के साथ नृत्य करते, मुंह से आग का फव्वारा छोड़ते हुए कलाकारों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती रही। शोभा यात्रा हाथरस मार्ग से सराय बाजार, मथुरा मार्ग के पश्चात वापस होते हुए पुरानी तहसील मार्ग, पथवारी मंदिर से गोंडा तिराहा होते हुए अलीगढ़ मार्ग, सासनी मार्ग पहुंची, जहां वापस रामलीला प्रांगण में पहुंचकर भगवान शिव की शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कस्बा इंचार्ज दानवीर सिंह, उप निरीक्षक अवधेश धाकड़, उप निरीक्षक अनमोल, रविंद्र लोधी, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल एवं हमरा कस्बा इंचार्ज अनुराग यादव,
कांस्टेबल नवीन अहलावत शांति व्यवस्था में जुटे रहे। इस मौके पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महामंत्री विष्णु शर्मा उर्फ लाला, उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज, नरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष शामू लाला चक्कीवाले, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, मंत्री विष्णु बाबा, ज्ञानू शर्मा, सचिव हेमकांत चंदेल आदि मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां जन मजदूर परिवार संघ के बैनर तले डीही पंचायत में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के मेंबर उप मुखिया रानी देवी ने की। आपको बता दें कि इस बैठक में संघ के सदस्यों ने भाग लिया और संगठन की गतिविधियों तथा भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। मोहम्मद आफाक आलम ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ मजदूरों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। अब संघ न शांत बैठेगा और न रुकेगा, बल्कि कंपनी के मनमानी और उसके गलत गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चक्का जाम की ओर बढ़ेगा। संघ यहाँ के गरीब, लाचार, बेबस लोगों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा और हक दिला करके ही रहेगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और संगठन की मजबूती के लिए अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आप ग्रामीण सब क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जितना केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से जो वादा किए थे और आम जनता पब्लिक के लिए डीवीसी वादा किए थे कि हम ये बिजली देंगे, पानी देंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल अच्छा से अच्छा बनवाएंगे। जो गरीब आदमी है वो सब अच्छा स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम लोग ऐसा तरक्की करेंगे कि गांव के लिए अच्छा रोशन करेंगे। हम इसलिए कोयलवरी खोल रहे हैं। सभी दीदी लोग या सभी पब्लिक हमको सहमति करे, लेकिन हम लोग अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। ना स्कूल खुला, ना स्कूल बना और ना हॉस्पिटल बना और ना हॉस्पिटल अभी तक कुछ हम लोग का पता नहीं चल रहा है। ना बिजली मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। हम लोग पूरा पब्लिक जो है अब इसी कारण से मीटिंग कर रहे हैं कि अपना आवाज़ उठाएंगे और जो वादा है वो वादा को पूरा करें। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कंपनी तो बोल रही है कि हम पूरा विकास कर रहे हैं, पूरा समुचित विकास कर रहे हैं हर क्षेत्र में। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक वो अभी तक नहीं मिला है। एगो बच्चा को टॉफी तक कोई देवे नहीं किया है, तो विकास करेंगे। बच्चा के एगो देख रेख कहीं से कोई करवे नहीं किया है, तो कोयला तक नहीं लाने देता है। आपका नाम? मेरा नाम शांति देवी है। अब कोयला भी है। हम लोग भटक भटक के लकड़ी जंगल से लाते हैं। हम लोग का एगो कोयला नहीं छूने दे रहा है यहाँ के डीवीसी में। हम लोग इस अथी से बहुत हम लोग दुखित हैं। हम लोग का दुखित का अगर सोल्व नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कदम उठाएंगे। तो कंपनी बोल रही है कि हम हर सप्ताह जलावन के लिए फ्री कर दिए हैं। फ्री कर दिए नहीं है, कुछ भी नहीं किए हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं, पूरा पब्लिक हम लोग जुट रहे हैं। इसके बाद बताएंगे डीवीसी को। आपका वार्ड में जो बैठक किया गया है 6 नंबर में जन मजदूर परिवार संघ के बैनर तले, आप लोग का ठोस कदम क्या है? ठोस कदम यही है कि कंपनी जो वादा किया वो कुछ भी नहीं दे रहा है और हम लोग के जितना वो बोला था कि हम खेल मैदान देंगे या फिर स्कूल खोलेंगे, कॉलेज देंगे, रोड सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, चाहे हमारे लोग के बात नहीं सुन रहे हैं वो। और कुछ बात होता है तो पुलिस को बुला लेता है। वो सब हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग बैठक अथी कर रहे हैं। ठीक है। आपका नाम? रीना देवी। ग्राम डीही में 6 नंबर वार्ड में आप लोग जो बैठक किए हैं, किस मकसद के लिए बैठे हैं? 6 नंबर वार्ड में उप मुखिया द्वारा डीही पंचायत में हम लोग बैठक किए हैं। ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। डीवीसी तुवेद कॉलमेंस द्वारा जितना भी वादा किया है उसमें खरा अभी तक नहीं उतरा है। यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। डीवीसी आँख को बंद कर लिया है और कान को बहरा कर लिया है। मेरे क्षेत्र के लोगों को आवाज़ ही नहीं सुन रहा है। उसका आवाज़ सुनाने के लिए, आँख खोलने के लिए मेरे क्षेत्र के जनता हर एक वार्ड में लोग बैठ करके और उसका आँख खुलवाने के लिए और कान बहरा को ठीक कराने के लिए एकजुटता हो रहे हैं। और डीवीसी को बहुत जल्द आँख में आँख मिला करके लड़ने के लिए सारे जनता एकजुट हो करके उसका कार्य को ठप कर देंगे जब तक मेरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया जाएगा उस वक्त तक के लिए। आपका नाम? मोहम्मद आफाक। आप जन मजदूर परिवार संघ कार्यालय में जो बैठक किए हैं, क्या आपका ठोस निर्णय है? हम लोग यहाँ कार्यालय में सबको एकत्रित हुए हैं। हम लोग ठोस निर्णय ले 3 पंचायत यहाँ पर हैं। इसके लिए डीवीसी कंपनी आने से पहले बहुत तरह का प्रलोभन दिए थे, वो अभी तक पूरा नहीं किए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने संघ के साथ सबको एकत्रित हुए। आपका नाम? मेरा नाम आशा देवी।
लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के बछरावा से है, जहां विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते रघुनाथ खेड़ा मजरी रैन में रविवार शाम एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। घर के बरामदे में सो रही वृद्ध महिला सरजू देवी पत्नी स्वर्गीय छोटे लाल उम्र 70 वर्ष के ऊपर मलबा गिर गया। वहीं वृद्धा की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। वृद्ध महिला के अन्य परिजन खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के द्वारा सीएससी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान राम सजीवन के द्वारा हल्का लेखपाल व उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। प्रधान जी, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम राम सजीवन यादव, ग्राम प्रधान रैन। जी, क्या हुआ अभी घटना? आपका मकान गिरने अभी घटना हुई 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जी, और बारिश की वजह से ये कच्ची कोठरी थी और कच्ची कोठरी में बुढ़िया लेटी हुई थी, उसी में अचानक गिर गई और उसमें चोट लगी। जी, इसके लिए कोई पहले से कोई सुविधा या कॉलोनी वगैरह कोई बात कहीं? कुछ नहीं मिला जी, तो आपने इसके लिए कोई मदद की? जी, अभी तो कोई मदद नहीं की। भैया, क्या नाम है आपका? जी, क्या हुआ अभी यहाँ पर? सर, ये मतलब बारिश लगातार हो रही है 3-4 दिनों से। पिताजी इस चारपाई पे लेटे हुए थे, तो ये मतलब वो कोठरी गिर गई उनके ऊपर। एक लड़की आवाज़ देते हुए आई तो हम लोगों ने निकाला उसको। अब एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं सर। कच्चा मकान था? हाँ सर, कच्चे मकान है। यहाँ पड़ोसी हैं इनके? हाँ, पड़ोसी हैं। कौन सा गाँव है ये? रघुनाथ खेड़ा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां गौ तस्करी में वांछित गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के इकलाख नगर का रहने वाला गौकश तस्कर महताब आलम कुरैशी, जो कि गौवध अधिनियम मुकदमे में फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 4 बजे सदर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम ने मुखबिर की सूचना पर लखनऊ कानपुर हाईवे पर गर्दन खेड़ा चौराहे के पास गौ तस्कर की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। वही वाहन चेकिंग देखकर बाइक सवार गौ तस्कर अपने साथी के साथ भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी की तो वो हाईवे से शहर के मोहल्ला पीडी नगर की जाने वाली सड़क की तरफ भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों पर गौ तस्कर ने फायर झोंक दिया। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर महताब आलम के पैर में गोली लगी, इससे वो मौके पर गिर गया। वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दूसरे फरार के पैर में गोली लग गई, जिससे वो मौके पर गिर गया। वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दूसरे फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। मौके से तमंचा व कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल एसपी उन्नाव अखिलेश सिंह ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। 20/9/24 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त महताब आलम कुरैशी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी इकलाख नगर गंगा घाट जनपद उन्नाव से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त महताब आलम उपरोक्त घायल हो गया। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल हुए अभियुक्त को जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।